नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियन साइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कहने को तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन ये दावे जमीनी स्तर पर कुछ और ही बयां करते हैं। जी हां, दरअसल हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के गृह जिले में स्कूलों की हालत खस्ताहाल बनी हुई है। कालापीपल में हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों की पढ़ाई 3 कमरों में संचालित की जा रही है। जहां छात्रों को पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, वहां छात्रों को सही से बैठने तक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बता दें कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में कुल 192 छात्र हैं, जिनकी पढ़ाई इन 3 कमरों में ही सिमट कर रह गई है। विद्यालय का कार्य भी इन्हीं कमरों में संचालित किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यहाँ खड़ा होता है कि कैसे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे। वहीं स्कूली छात्रों ने बताया कि स्कूल का भवन कक्षाओं के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। स्कूल के प्राचार्य का कहना है कि कई बार जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत भी की गई है, पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही विकासखंड शिक्षा अधिकारी तुलसीराम राठिया ने बातचीत की में बताया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों से बात करने को कहा है, पर उच्च अधिकारियों ने भी पल्ला झाड़ लिया। अब देखना होगा इस स्कूल का हाल आगे क्या होगा। स्कूल में वैसे तो बहुत सारी समस्या है। सबसे पहले रूम की समस्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 रूम अवेलेबल है और क्लासेस है 8, क्योंकि 9th से 12th तक क्लास के लिए रूम्स चाहिए होते हैं और ऑफिस के लिए तो कोई जगह बचती नहीं है और टीचर्स की कमी है यहाँ पे। और बहुत सारी फैकल्टीज वगैरह नहीं है। जैसे यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट है, सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट है। इसके अलावा कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है, ये सब्जेक्ट तो यहाँ पर है ही नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमें बैठने के लिए आती है, यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से बस यही मांग करते हैं कि वो हमारे स्कूल की बिल्डिंग जल्द से जल्द अफोर्ड करवाएं और टीचर्स को भी बहुत जल्दी अफोर्ड करवाएं। तो बच्चों की संख्या ज़्यादा है जिसके कारण यहाँ पर कमरों की कमी है, जिसके कारण सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है। यहाँ पर कुल 3 कमरे हैं, 4 कक्षाएं लगती है। हाँ, ऑफिस के पास ही बैठते हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे स्कूल के लिए बिल्डिंग का आवेदन हो। यहाँ पर जो हम अदर सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए टीचर। हाँ, बाथरूम की भी समस्या है। हमारी जो संस्था है शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल भेसायागढ़ा, इसमें सिर्फ 3 कमरे बने हुए हैं, जिसमें से एक कमरे में तो आधे में ऑफिस है, आधे में क्लास लगती है। क्लास भी डिस्टर्ब होती है और स्टाफ भी डिस्टर्ब होता है। जो हमारी संस्था है ये 9वीं से 12वीं तक संचालित है और इस संस्था में लगभग 192 छात्र छात्राएं शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो हमने फाइल पूरी बना करके भवन के लिए गांव के सरपंच साहब के द्वारा आगे प्रेषित करवाई है, लेकिन उसका अभी तक हमको कोई भी सूचना नहीं मिली कि भाई तुम्हारी बिल्डिंग सैंक्शन हो गई है या इतने दिन में बन जाएगी, बनकर कंप्लीट हो जाएगी। श्री विजयवर्गीय जी आए थे, उनको भी एक आवेदन दिलवाया है, लेकिन वहाँ से भी हमको कोई भी सूचना ऐसी नहीं मिली कि हाँ आपका काम हो रहा है कि हो जाएगा। भैंसागड़ा में 3 कमरे में संचालित हो रहे हैं, लेकिन उसके जो प्रोसेस है वो चल रहा है ना। उसके बिल्डिंग के लिए जो भी स्थिति है वो भोपाल से जानकारी मिलने के बाद बता देंगे। अभी तक जो भी है प्रभावित हुआ होगा, लेकिन अभी जब तक जो है वहाँ से भोपाल से नहीं आएंगे, जब तक जो है उस बिल्डिंग को जो है अपन बता नहीं सकते। अभी मैं बात किया उनसे, ये है कि उनसे ये बताया है कि प्रोसेस चल रहा है और जैसे भी हम वहाँ आते हैं उसके बाद बता देंगे। हाँ, तो परेशानी तो है। हायर सेकेंडरी स्कूल 3 कमरे में थोड़ी लग सकता है। तो सुना आपने किस तरह से स्कूली छात्र छात्राओं और इसके साथ ही शिक्षकों ने बताया अपने स्कूली के बदहाली के आंसू। तो इसी के साथ अब ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, कालापीपल के हायर सेकेंडरी स्कूल का एक मामला सामने आ रहा है, बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानना चाहूंगी पूरा मामला विस्तार से आपसे। संदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो जैसा कि आपने देखा, काला पीपल के हायर सेकेंडरी स्कूल का पूरा मामला है, जहां पर बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह सरकार जो है एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है, योजनाएं चलाई जाती है स्कूली छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा को लेकर, जहां यह दर्शाया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अब अपना देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ये दावे कहीं ना कहीं पूरी तरह से खोखले नजर आते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति काला पीपल के हायर सेकेंडरी स्कूल की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 9वीं से 12वीं तक कक्षाएं संचालित की जा रही है मात्र 3 कमरों में। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता संदीप एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, काला पीपल के हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला बताया जा रहा है, विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा। काला पीपल के भेसाया गड़ा गांव में कक्षा 9वीं से 12वीं तक हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित किया जा रहा है, जो कि मात्र 3 कमरों में स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इसको लेकर कई बार स्कूल के स्टाफ द्वारा व ग्राम पंचायत द्वारा ठहराव प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक विकास खंड शिक्षा अधिकारी सहित शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह जी परमार को भी आवेदन दिया है, परंतु अभी तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। संदीप, बात करें तो कितने दिनों से समस्या चल रही है? कितने दिनों से जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं 9वीं से 12वीं तक के मात्र 3 कमरों में उनकी जो स्कूल की शिक्षा है वो संचालित की जा रही है? कितने समय से यही समस्या दोहराई जा रही है? यहाँ भेसाया गड़ा गाँव का शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल वर्ष 2018 से संचालित हो रहा है, जहाँ 192 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, जो कि मात्र 3 कमरों में ही पढ़ाई कर रहे हैं। कई बार उनके द्वारा ज्ञापन आवेदन दिए गए, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण चंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं। चंदर सिंह जी, काला पीपल के हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला सामने आ रहा है, आपके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़ने जाते हुए होंगे, क्या कुछ स्थिति उस स्कूल की बनी हुई है अभी? जी, काला पीपल का नहीं, ये ग्राम भैंसायागढ़ा का विद्यालय है और भैंसायागढ़ा में विद्यालय 2018 से हाई सेकेंडरी स्कूल है और हाई स्कूल जो है 2008 से चालू है यहाँ का। लेकिन यहाँ विद्यालय भवन मात्र अतिरिक्त कक्ष जो लैब के हैं उसी में विद्यालय संचालित होता है। कई बार तो जो है मौसम खराब होने के कारण कॉमन क्लासें बिठाई जाती है। और आपने आगे कहीं शिकायत की है इस बारे में? क्योंकि जिस तरह से बच्चों को परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है, जहां एकाग्रता बच्चों में होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर, कहीं ना कहीं ऐसे में काफी परेशानी बच्चों को होती होगी। जी, यहाँ बहुत परेशानी होती है और यहाँ छात्र संख्या अन्य विद्यालय में आप जाके देखो तो आपको छात्र नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर छात्र संख्या 192 है और जो है शिक्षक भी विषयवार नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ अतिरिक्त कक्ष जो है अतिथियों द्वारा पढ़ाया जाता है। जी, ये जो 3 कमरों में कक्षाएं संचालित की जा रही है, क्या अभी तक इसके लिए किसी अधिकारी को, किसी जिम्मेदार को सूचित किया गया है? जी, इसके लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को फाइल दी जा चुकी है, शिक्षा मंत्री जी को फाइल दी जा चुकी है, जो है अपने विधायक जी को फाइल दी जा चुकी है। जहाँ जहाँ सूचनाएं देना थी उनसे मांग भी की है और वहाँ के लिए फाइल भी दी गई है, उसकी हमारे पास प्राप्ति भी है। जी, लेकिन क्या अभी तक किसी ने संज्ञान लिया है इस पर? जिस तरह से आपने आगे शिकायत की है, क्या किसी का जवाब अभी तक इस पर आया है? नहीं, किसी ने आज तक कोई गौर नहीं किया यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदर सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि इस स्कूल की छात्रा है। अंजलि, किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? क्या कुछ स्थिति अभी आपके स्कूल की बनी हुई है? वैसे तो देख के हमने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बिल्डिंग की बहुत बड़ी समस्या है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि रूम्स तो है नहीं बच्चों को बैठने के लिए। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अगर 3 क्लासेस 4 क्लासेस को अगर बिठाएं तो फिर भी उसके लिए 4 से ज्यादा रूम तो चाहिए होते हैं ना। जी अंजलि, अभी देखा जाए तो 4 क्लासें आपके स्कूल में संचालित की जा रही है, लेकिन कमरे 3 ही। किस तरह से आप एडजस्टमेंट अभी कर पाते होंगे? अभी यहाँ पे जो सामुदायिक भवन है उसमें 1 क्लास को वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है और सभी बच्चे जैसे फैकल्टीज वगैरह, तो बच्चे जो बचते हैं उनको है ना अदर सब्जेक्ट के उनको बाहर भी बिठाना पड़ता है।
तो क्या आपका इस भीड़ में पढ़ाई में मन लग पाता होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है, कमरे मात्र 3 हैं, तो ऐसे में भीड़ भाड़ काफी रहती होगी आपकी क्लासों में। आपका मन लग पाता है पढ़ाई में ऐसी स्थिति में? पढ़ाई करना तो सबको पड़ता है ना, भले वो मन लगे या ना लगे, क्योंकि अगर बच्चे बहुत ज्यादा है लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ता है, पर बिल्डिंग्स तो होना जरूरी है ना। आपने इसकी शिकायत की है? अपने शिक्षकों से इसकी शिकायत की है? हाँ, टीचर्स से हमने बोला था, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में बच्चों को शोर शराबे भी बहुत ज्यादा होते हैं और हम पढ़ नहीं पाते उसमें अच्छे से। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए अंजलि। तो चलिए, हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, हमने ग्रामीण से भी बात की है, स्कूल की छात्रा से भी बात की है, और दोनों का यही कहना है कि स्कूल में 4 कक्षाएं संचालित की जा रही है, वो भी मात्र 3 कमरों में। तो कहीं ना कहीं बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इसकी क्या अभी तक किसी जिम्मेदार या अधिकारी को सूचित किया गया है इस बारे में? क्योंकि ग्रामीणों ने जिस तरह से बताया था, विधायक को, शिक्षा मंत्री को सूचित किया गया था। बिल्कुल बताना चाहूंगा, वैसे तो मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, परंतु धरातल पर कुछ और ही नजर आ रहा है। यहाँ पर विद्यार्थी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, परंतु उनको यदि भवन ही सरकार उपलब्ध नहीं करवाएगी तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि 3 कमरों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, जिसमें 11वीं व 12वीं में अलग अलग संकाय भी है। अलग अलग संकाय की अलग अलग कक्षाएं लगती है, परंतु एक ही कमरों में सभी को बैठाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं परेशानी तो होती है। इसके साथ ही आपको बता दूं, यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। जब हमारे द्वारा वहाँ पर विद्यार्थियों से पूछताछ की तो उनका कहना है कि हमें बाहरी शौच के लिए जाना पड़ता है, और इसके लिए कई बार आवेदन दिए, परंतु कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। जी संदीप, बने रहिए हमारे साथ। स्कूल के प्राचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामनारायण जी। रामनारायण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद मैडम। रामनारायण जी, अभी हमने बात की है, आपके स्कूल की छात्रा से भी बात की है और उनके जो पालक है उनसे भी बात की है। सभी का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाइयों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 4 क्लासेस स्कूल में संचालित की जा रही है, लेकिन मात्र 3 कमरों में। 3 कमरे मैडम, वो भी स्कूल के नहीं है, वो तो अतिरिक्त कक्ष है दूसरी व्यवस्था के लिए। जी, वो विज्ञान के लिए है, क्राफ्ट के लिए है, पुस्तकालय के लिए बने हैं, अतिरिक्त कक्ष उनमें चला रहे हैं। जी रामनारायण जी, जहां तक छात्रों की बात है, छात्र छात्राएं तो आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि शिकायत तो वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों से ही कर सकते हैं, लेकिन क्या आपने इसकी शिकायत आगे की है आज तक? अपने जो उच्च अधिकारी हैं, जिम्मेदार जो लोग हैं, उनसे क्या अभी तक स्कूल की मांग की गई है, भवन निर्माण की मांग की गई है? हाँ मैडम, की गई है ना। सरपंच साहब के द्वारा, पूर्व सरपंच के साहब के द्वारा शिक्षा मंत्री जी को भी फाइल दे चुके हैं, और अभी वर्तमान सरपंच साहब को फाइल दी, उन्होंने भी आगे बढ़ाई है। जी, तो क्या कुछ कहना है जिम्मेदार अधिकारियों का? किसने अभी तक संज्ञान लिया भी है, या फिर अभी तक सिर्फ फाइलें जो है रखी रखाई धूल खा रही है? नहीं, अभी हमको क्या पता वो ऊपर जो फाइल पहुंची वो क्या कर रहे हैं, उन्हें ठंडे बस्ते में रख दिए या उस पर क्या गौर तो उनने फरमा ही नहीं। अभी तक हमारे पास कुछ भी नहीं बोला, ऐसा कि किसी भी अधिकारी ने क्या अभी तक संज्ञान नहीं लिया है? संज्ञान नहीं लिया किसी ने भी अभी तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए रामनारायण जी। तो हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, प्राचार्य का भी यही कहना है कि जिस तरह की उनके स्कूल में अभी समस्याएं चल रही है, तो उन्होंने आगे अवगत कराया है, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो अब ऐसे में सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जब शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी के गृह जिले में ही ऐसी शिक्षा की स्थिति है, तो आगे और अन्य क्षेत्रों में क्या उम्मीदें की जा सकती है? बिल्कुल, हम अक्सर देखते हैं कि शासकीय स्कूलों में लगातार विद्यार्थियों की संख्या सुविधाओं के कारण ही कम होती जा रही है, परंतु यहाँ कालापीपल तहसील के भैंसायागढ़ा गांव का शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में 192 विद्यार्थी है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ देखते हैं कि स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या सरकारी स्कूल में कम होती जा रही है, परंतु यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या पर्याप्त है, परंतु यहाँ पर भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी इसी गृह जिले से आते हैं। वह पूर्व में कालापीपल विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, परंतु अभी तक यहाँ पर। संदीप, मैं आपसे जवाब लूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि सरपंच है, लखन सिंह जी जुड़ चुके हैं गांव के। तो लखन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में।
तो शायद संपर्क टूट चुका है लखन सिंह जी से हमारा। एक बार फिर से संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। संदीप, जिस तरह से आप अभी बता रहे थे कि गृह जिला है शिक्षा मंत्री जो कि इंदर सिंह परमार जी हैं उनका, लेकिन ऐसे में भी गृह जिले में जब इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है तो अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती है? क्योंकि जब गृह जिले के स्कूल ही नहीं सुधर पा रहे हैं तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें जताई जाए कि अन्य क्षेत्रों में उनका ध्यान जाता होगा? बिल्कुल, यहाँ पर जो समस्या है इसको लेकर कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा मंत्री जी को भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब प्रदेश में सीएम राइज स्कूल तो बनाए जा रहे हैं, परंतु जो पुराने स्कूल है वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में विद्यार्थी है। ऐसे में वहाँ पर कहीं ना कहीं भवन का निर्माण किया जाना चाहिए। बता दूं कि जब बीच बीच में कांग्रेस की सरकार आई थी तब यहाँ के विधायक कुणाल चौधरी को भी स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा आवेदन दिया गया था, पर उनके द्वारा भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया इस पर। जी संदीप, हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं गांव के, लखन सिंह जी। लखन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। लखन सिंह जी, आपके गांव के स्कूल का मामला सामने आ रहा है, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मात्र 3 कमरों में पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है। हाँ मैडम। आपने आगे शिकायत की कभी इसके लिए? आगे हमने फाइल तो वह स्कूल वाली चल रही है, पर उस पर कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहा। कोई भी, मैं भोपाल भी दिया था 1-2 गवाह जी, उसकी फाइल बनी हुई है। बाल बाउंड्री की नहीं, स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं। 3 कमरे में वह तो प्रयोगशाला कर ले या पढ़ाई कर ले, और बालक 192 के समथिंग है दीदी। जी, समस्या बहुत तगड़ी है। और वैसे स्कूल की कही पढ़ाई ऐसे चल रही है। आपने अवगत करवा दिया, किन किन लोगों से अभी इसकी शिकायत आगे की गई है? हाँ, उस पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रही है। लखन सिंह जी, अभी आपने बोला कि आपने आगे शिकायत की है, आपने किन किन लोगों को अभी अवगत करा दिया, किन किन लोगों से इसकी शिकायत की है आगे अधिकारियों से? अपन ने 2-2 कबा, जैसे मंत्री जी है अपने शिक्षा मंत्री जी, उनको फाइल दे दी थी मैंने, एक भोपाल जाके दे दी थी जी। तो उस पर प्रोग्रेस चल रही है स्कूल पे, पर उस पर कोई अभी मनन कर ही नहीं रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। लखन सिंह जी, जब आपने फाइल दी थी क्या जवाब आया था आगे से? क्या कुछ कहना था उन लोगों का? मेरे से कि हो जाएंगे काम महीना 1.5 महीना में, तो पर अब तक कोई प्रावधान ही नहीं उसका। जी हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया लखन सिंह जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, सरपंच का भी यही कहना है कि अवगत कराया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की नींद अभी नहीं खुली है। देखा जाए तो जहां बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणी सरकार करती आई है, योजनाएं चला रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। और जबकि अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि यहाँ पर समस्या है, लेकिन अधिकारियों का किसी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शासन शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, परंतु जिम्मेदार अधिकारी भी इस ओर ध्यान नहीं दे रही हैं। वैसे तो चाहिए कि जिला शिक्षा अधिकारी समय समय पर सभी विकास खंडों के स्कूलों का निरीक्षण करते रहे, परंतु यहाँ पर अभी तक किसी अधिकारी ने सूद नहीं ली है, जिससे कि यहाँ परेशानी उनको पता भी नहीं चल रही है, क्योंकि लिखित में स्कूल द्वारा आवेदन व ग्राम पंचायत बने रहिए हमारे साथ लोकेंद्र जी जुड़ चुके हैं जो कि शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद, नमस्कार, बताइए। लोकेंद्र जी, जहां तक पता चला है, अभी तक हमने जिन भी लोगों से बात की है, सरपंच से लेके ग्रामीण हो, छात्र छात्राएं हो या शिक्षक हो, सभी को पता है कि काला पीपल के भैंसायागढ़ का जो स्कूल है वहां पर शिक्षा जो है, शिक्षा के लिए जो छात्र छात्राएं बदहाली के आंसू रो रहे हैं। वहां पर व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, 4 कक्षाएं संचालित की जा रही है, लेकिन कमरे मात्र 3 है। आपके पास ये मामला सामने आया है? मुझे अभी संज्ञान में आया है। और अभी आया है? अभी कैसे जी? 2018 से तो स्कूल संचालित है। नहीं मैडम, मैं तो खुद ही अभी 4 महीने पहले शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना हूँ, और अपने क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलों में हम लोग जा भी रहे हैं, तो कहीं यहाँ नहीं जा पाया होगा। तो मुझे अभी संज्ञान में मामला आया है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने अच्छे तरीके से इतने बच्चे वहाँ अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ शाला का नहीं होना, ये ठीक बात है। हम उसको मैं संज्ञान में लेता हूँ, DO से भी बात करता हूँ। जी लोकेंद्र जी, चलो ये अच्छा हुआ कि कम से कम आपके संज्ञान में मामला तो आ गया। मेरा सवाल ये है कि जब शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी का गृह जिला है शाजापुर, वहां पर स्कूल की जो हालत है वो ऐसी बनी हुई है, तो अन्य क्षेत्रों से क्या कुछ उम्मीदें की जाए? क्योंकि उनके गृह जिले पर ही उनका ध्यान नहीं है, तो आगे और क्षेत्रों में क्या कुछ उम्मीदें की जाए? और आपको बता दें कि आपके संज्ञान में मामला नहीं आया है, लेकिन ग्रामीण से लेके सरपंच, शिक्षक सभी इसकी आगे शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी तो नींद में सोए हुए हैं। अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। फाइलें ली गई है, लेकिन फाइलें सिर्फ धूल खा रही है।
चीज और अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी शाजापुर जिले में जितने भी हमारे विद्यालय संचालित हैं उनके लिए सभी स्कूलों के लिए प्राय लगभग 2 से 3 लाख रुपए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आवंटित किए हैं कि जहां मरम्मत का कार्य हो, जहां कहीं छत चूरी हो, पानी की समस्या आ रही हो या टॉयलेट की, जैसे यहाँ पे भी मेरे को अभी संज्ञान में आया कि टॉयलेट की भी समस्या है इस स्कूल में, तो वो जो पैसा है उससे हम लोग टॉयलेट का भी निर्माण करवाएंगे और अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था हम लोग करवाएंगे। सही, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ शाजापुर जिले में स्पेशली सारे स्कूलों के लिए लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए हर स्कूल के लिए बजट आवंटित किया है रिपेयरिंग वर्क के लिए और एक्स्ट्रा जो भी कर सकते हैं किया गया है। ठीक है, हमने मान लिया आपकी बात, 2 से 3 लाख किया गया है। 2 से 3 लाख में नया भवन का निर्माण हो जाएगा क्या? 3 कक्षाएं मात्र हैं, 3 कमरे में 4 कक्षाएं संचालित की जा रही है। आपको बता दें बच्चों की संख्या 192 है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं एक क्लास में कितने बच्चे बैठ सकते हैं एक कमरे में, और ऐसे में मात्र 3 कमरे हैं, तो कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे बच्चों का भविष्य बन रहा है? जायज है और ये चूंकि संज्ञान में मामला आया है तो उसके लिए तो व्यवस्था हम लोग करेंगे ही। सही, मैंने तो आपको वो चीज बताई है कि जो जहाँ पे मरम्मत के कार्य होना है या जहाँ पे कुछ असुविधा भी और भी हो रही है तो उन चीजों को भी संज्ञान में लेके माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पूरे जिले के लिए अलग से व्यवस्था करी जी। और ये आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है तो मैं दिखवाता हूँ उसको, डीओ से बात करता हूँ। जी लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए, हमारे साथ तुलसीराम जी जुड़ चुके हैं जो कि बीईओ है। तुलसीराम जी, आपके शाजापुर जिले के काला पीपल के भेसिया गढ़ का ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर जो हाई सेकेंडरी स्कूल है 3 कमरों में पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है। क्या आपके पास ये मामला सामने आया है अभी तक? हाँ, अभी आया था 2 दिन पहले जी। 3 कमरे में चल रहा है, संचालित हो रहा है कहाँ के जी। तुलसीराम जी, 2 दिन पहले संज्ञान में आपका जो मामला है वो संज्ञान में आया है, लेकिन आपको बता दूं कि 2018 से स्कूल संचालित है। हाँ, 2018 से आया है। संज्ञान में अब क्यों आया है? हाँ। क्योंकि शिकायतें इसकी काफी समय पहले से की जा चुकी है। हमने ग्रामीणों से बात की है, छात्र छात्राओं से बात की है, शिक्षकों का भी यही कहना है कि आगे जो है शिकायत की गई है लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, जो है ये जो है पहले से ये शिकायत नहीं की थी, तो उस समय फिर मेरे को ये कहे कि हमारे यहाँ जो है अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, ये है वो है, यानी कि 3 कमरों में संचालित हो रहे हैं। तो मैं कहा इसके लिए जो है अपने को आगे जिला में जो है अपने को पूछना पड़ेगा वहाँ क्या स्थिति है, यानी तो फिर जो है ये मैं बताया था। जी। तुलसीराम जी, आपको पता ही होगा कि 10वीं और 12वीं कक्षा, वैसे तो सभी कक्षाओं की पढ़ाई बहुत जरूरी होती है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र छात्राएं हैं उनके पढ़ाई में एकाग्रता कितनी जरूरी है। आपको बता दो स्कूल में 192 छात्र छात्राएं अध्ययनरत है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 कक्षाओं में पूरा स्कूल संचालित किया जा रहा है। एक जो कमरा है उसमें कितने बच्चे बैठते होंगे? ऐसे में आपको उम्मीद लग रही है कि बच्चे जो है एकाग्रता से पढ़ाई कर पाते होंगे? क्या ऐसे भविष्य बनेगा? जैसे उसमें ये भी है एकीकृत शाला है, तो वो आसपास जो मिडिल स्कूल वगैरह प्राथमिक है वहाँ की जो जगह है उसमें जो है संचालित कर लेते हैं अभी फिलहाल, जिससे कक्षा उसमें सुचारू रूप से चल रहा है। जी, तो कब तक सुधार होगा इन सब चीजों में? क्योंकि 2018 से तो अभी तक लगातार जो है ऐसा ही चला आ रहा है, फाइलें दी गई हैं आगे लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। अधिकारियों ने तो अभी तक एक बार निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचे हैं स्कूलों का, तो कब तक ऐसा ही और चलता रहेगा? हाँ, ये क्या है कि जब तक जो है उनके नए बिल्डिंग का जो स्वीकृति नहीं आएगी तब तक जो है अपन और कुछ नहीं कर सकते। आप अपना बताइए, आप इसमें क्या करेंगे? इस मामले में आप अपना क्या संज्ञान लेंगे? क्या आप अधिकारियों से बात करेंगे आगे? और कब तक जो मामला है इसमें पूरी कार्यवाही की जाएगी? कब तक नए भवन का निर्माण होगा? कब तक इसकी स्वीकृति जो है वो दी जाएगी? जिला से बात करने के पश्चात उन्हें कि जो है अपने को जो है डीपीआई से जो भी निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से जो है अपने को वहाँ कार्य करना है। जी, तो कार्य कीजिए तुलसीराम जी, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, बात करें तो बीईओ से भी बात हुई है और इसी के साथ जो कि लोकेंद्र जी थे अध्यक्ष शिक्षा समिति के, उनसे भी बात हुई है। उन दोनों का कहना है कि आगे अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और जल्द ही इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अभी ब्लॉक के विकासखंड शिक्षा अधिकारी तुलसीराम राठिया ने बताया कि मेरे पास 2 दिन पहले ही मामला संज्ञान में आया, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि वर्ष 2018 से यहाँ पर
शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जी बिल्कुल संचालित हो रहा बिल्कुल है। संदीप, ये सवाल मैंने पूछा है उनसे कि 2018 से जब स्कूल संचालित है, 2 दिन पहले आपके पास मामला सामने आ रहा है, तो ऐसे में अब उम्मीदें जताई जा सकती है कि इन मामले का संज्ञान अब कब तक लिया जा सकता है? बिल्कुल, जिस प्रकार से जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह खेड़िया ने हमको आश्वासन दिया है कि वहां उनके द्वारा उच्च अधिकारियों से इस मामले में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जाग सकती है कि कहीं ना कहीं अब नए स्कूल भवन का यहाँ संदीप, देखा जाए तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष शिक्षा समिति के अध्यक्ष से भी बात हुई है, बीईओ से भी बात हुई है। अब देखना होगा क्या कुछ संज्ञान इस मामले में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा, स्कूल के जो शिक्षक और छात्र छात्राएं हैं सभी परेशान हैं। अभी तक इस मामले में किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ संज्ञान इस मामले में लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम को देखा। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।